जो अमीर कतर जो है वो भारत पहुंचे और उन्होंने आते के साथ ही जी हाँ कहा है कि जी $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे वो भारत में। और उनको लेने के लिए भी हमारे मोदी जी एयरपोर्ट पे पहुंच गए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर। इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था। मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो सकते हैं। कल ये पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे। 28 अरब डॉलर की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे चोरी की है, फ्रॉड की है। हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं, ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं। उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। एक पैक्ट हुआ है कतर एनर्जी एंड पेट्रोनेट के साथ, वो तकरीबन $78 बिलियन का है। फिर इसी तरह कतर एनर्जी का एक पैक्ट हुआ है, 60 कार्गोज ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे। इसी तरह हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स है, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है इनके साथ। सो एग्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, फ्रेंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ। जो अमीर कतर जो है वो भारत पहुंचे और उन्होंने आते के साथ ही जी हाँ कहा है कि जी $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे वो भारत में। और सोचें जिसके नाम के साथ ही अमीर लगा हो वो कितना अमीर होगा। और पीएम मोदी ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जाकर उनको जादू की झप्पी दे दी। जी हाँ, मोदी जी ने तो यही करना था। जाहिर है अगर $10 बिलियन वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने आ रहे होते तो आप देखते कि हम उन्हें जादू की झप्पी तो क्या, हम उन्हें गोदों में उठा के घूम रहे होते कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और हमारी स्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको सलाम पेश करके जो है वो थक जाती और वो बेचारे रिसीव करके बावले हो जाते। लेकिन बात सारी ये कि खैर कोई बात नहीं, हमेशा की तरह इस बार भी भारत थोड़ा सा नंबर ज्यादा ले गया और यानी कि भारत की गवर्नमेंट जो है उसने जो है ज्यादा नंबर ले लिया हमसे। और जाहिर है कि अमीर कतर जो है उनको जो है रिसीव किया गया। और मोदी जी का जैसे एक अंदाज होता है कि अगर कोई गल्फ कंट्री से आ रहा है तो मोदी जी को तो बड़ा ही उसके ऊपर प्यार आ रहा होता है। तो जी मोदी जी ने जाकर उनको रिसीव किया और उसके बाद जो है उसमें उनका फायदा ये हुआ कि जी 10 बिलियन जो है वो $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है वो $28 बिलियन तक ले जाने का भी इरादा जाहिर किया गया। यानी कि चारों तरफ से पैसा ही पैसा होगा, डॉलर ही डॉलर होगा। अगर 15 सालों में देखें तो अरब वर्ल्ड के जितने भी विजिट हैं पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर लें तो इंडिया में बड़े विजिट हुए हैं। हमारे मुल्क में तो अभी तक अगर हम रिकॉर्ड कर लें इमरान खान के बाद जो है अभी सऊदी अरब का प्रिंस तक नहीं आया। और इंडिया में अगर देखा जाए तो जितने भी अरब है, गल्फ कंट्रीज है, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, हर बंदा जो है इंडिया में एंटर कर रहा है। कतर अमीर कतर भी इंडिया में आए, बड़ा हाई मोदी साहब ने प्रोटोकॉल दिया और कहा कि ये हमारा ब्रदर है। और पाकिस्तान कह रहे ये ब्रदर तो हम कहते थे, इनके ब्रदर कब से हो गए ये? देखें, ब्रदर तो हमारे ही थे, मगर ब्रदर हमारे तब थे कि अफगानिस्तान में वार चल रही थी, रशिया के साथ वार चल रही थी और उनके लिए ज़कात लेने के लिए कोई बंदे नहीं थे। ब्रदर तो तब थे कि हमने ज़कातें लेनी थी, जहाज के लिए पैसे लेने थे, कश्मीर में जहाज करना था, अफगानिस्तान में जहाज करना था, तब तक वो ब्रदर थे। क्योंकि अरब कंट्री को जहाज पसंद है। वो जहाज देखना चाहते थे और वो जहाज होता रहा और वो पैसा देते रहे। ठीक है, अब तो कोई जहाज नहीं हो रहा ना। अरब कंट्री ने तितर बटेर खाने के बगैर हमारे से अब क्या काम है? हाँ, शिकार करने वो आते हैं, हिरन का शिकार करने आते हैं, बारों बार वो आते हैं, कोई मारखोर का करते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपने उन्होंने एयरपोर्ट बनाए हुए हैं। पाकिस्तानियों से अरब कंट्री तो बहुत नफरत करता है। पाकिस्तानी तो जितना जलील इस टाइम अरब कंट्री में हो रहा है वो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा। क्यों इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तानी हमने सबसे बेईमानी की है, वहाँ पे
चोरी की है, फ्रॉड की है, हज पे जाते हैं चोरी करते हैं, ठीक है, वो उम्रे पे जाते हैं चोरियां करते हैं, अनलीगल तरीके से रहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बरक्स इंडियन जो मुस्लिम हैं, इंडियन जो हिंदू हैं, इंडियन जो सिख हैं, वो वहाँ पे ना चोरी चकारी करते हैं, ठीक है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। देखे ना, आज कतर का अगर वजीर आजम वहाँ गया है, अमीर किंग को वहाँ गया है, तो आखिर किसी वजह से गया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको पता है कि ये लोग ठीक हैं। पाकिस्तानी तो जितने हैं वहाँ सारे मांग रहे हैं, ठीक है ना, हज में मांगते हैं, तो हमारी हार्ड लाइन है भाई। ये देखे, सच जो है ना वो तो नहीं छुपता ना। कब तक हम अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, कब तक हम झूठ बोलते रहेंगे? हमें क्यों नहीं अकल आ रही, हम क्यों नहीं अपनी मुल्क का नाम रोशन करते? कब तक हम इंडिया को कोसते रहेंगे कि इंडिया आगे निकल गया है? और अब देखे ना, जब ये इस पे भी कल इशू आएगा, बयान आएंगे जी इस्लामी कंट्री था, उसको नहीं हिंदुओं के साथ गले मिलने चाहिए था, मोदी को नहीं भाई बोलना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम कब मुसलमान एक दूसरे के भाई हो सकते हैं? कल ये पाकिस्तान से मौलवी फतवे देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।